वंदे मातरम रेडियो हिंदुस्तान। आज ये रजनी लेकर आई है आपके लिए रेडियो कहानी अपने वर्तमान में प्रसन्न रहें। एक बार रास्ते में एक आदमी कार खराब होने पर दूर पेड़ के नीचे खड़े एक रिक्शे वाले के पास जाता है। वहां जाकर देखता है कि रिक्शा वाले ने अपने पैर हैंडल के ऊपर रखे होते हैं, पीठ उसकी अपनी सीट पर और सिर जहां सवारी बैठती है उस सीट पर होता है और वो मजे से लेटकर गाना गुनगुना रहा होता है। वो व्यक्ति रिक्शा वाले को ऐसे बैठे देखकर बहुत हैरान होता है कि एक व्यक्ति बेआराम तरीके से कैसे रह सकता है, कैसे खुश रह सकता है, कैसे गुनगुना सकता है। वो उसको 20 रुपए में चलने के लिए बोलता है। रास्ते में वो रिक्शा वाला वही गाना गुनगुनाते हुए मजे के साथ रिक्शा खींचता है। वो अमीर व्यक्ति एक बार फिर हैरान कि एक व्यक्ति 20 रुपए लेकर इतना खुश कैसे हो सकता है, इतने मजे से कैसे गुनगुना सकता है। वो थोड़ा ईर्ष्यापूर्ण हो जाता है और रिक्शा वाले को समझने के लिए उसको अपने बंगले में रात को खाने के लिए बुला लेता है। रिक्शा वाला उसके बुलावे को स्वीकार कर लेता है। वो अपने हर नौकर को बोल देता है कि इस रिक्शा वाले को सबसे अच्छी खाने की सुविधा दी जाए, अलग अलग तरह की खाने की सेवा दी जाए, सूप, आइसक्रीम, गुलाब जामुन, सब्जियां, यानी हर चीज़ वहाँ मौजूद होती है। वो रिक्शा वाला खाना शुरू कर देता है। कोई प्रतिक्रिया, कोई घबराहट बयान नहीं करता, बस वही गाना गुनगुनाते हुए मजे से वो खाना खाता है। सभी लोगों को ऐसा लगता है जैसे रिक्शा वाला ऐसा खाना पहली बार नहीं खा रहा, पहले भी कई बार खा चुका है। वो अमीर आदमी एक बार फिर हैरान, एक बार फिर ईर्ष्यापूर्ण। कोई आम आदमी इतने ज्यादा तरह के व्यंजन देख कर के भी कोई हैरानी वाली प्रतिक्रिया क्यों नहीं देता, और वैसे कैसे गुनगुना रहा है जैसे रिक्शे में गुनगुना रहा था। यह सब कुछ देखकर अमीर आदमी की ईर्ष्या और बढ़ जाती है। अब वह रिक्शे वाले को अपने बंगले से मैं कुछ दिन रुकने के लिए बोलता है। रिक्शा वाला हाँ कर देता है। उसको बहुत ज़्यादा इज्जत दी जाती है। कोई उसको जूते पहना रहा होता है तो कोई एक बेल बजाने से 3-4 नौकर सामने आ जाते हैं। एक बड़ी साइज की टेलीविज़न स्क्रीन पर उसको प्रोग्राम दिखाए जाते हैं और एयर कंडीशनर कमरे में सोने के लिए बोला जाता है। अमीर आदमी नोट करता है कि वो रिक्शा वाला इतना कुछ देखकर भी कुछ प्रतिक्रिया नहीं दे रहा। वो वैसे ही साधारण चल रहा है जैसे वो रिक्शे में था, वैसा ही है, वैसे ही गाना गुनगुना रहा है जैसा वो रिक्शे में गुनगुना रहा था। अमीर आदमी की ईर्ष्या बढ़ती चली जाती है और वह सोचता है कि अब तो हद हो गई, इसको तो कोई हैरानी नहीं हो रही, इसको कोई फर्क नहीं पड़ रहा, ये वैसे ही खुश है, कोई प्रतिक्रिया नहीं दे रहा। अब अमीर आदमी पूछता है, आप खुश हैं ना? वो रिक्शा वाला कहता है, जी जी साहब, बिल्कुल बहुत खुश हूँ। अमीर आदमी फिर पूछता है, आप आराम में हैं ना? रिक्शा वाला कहता है, जी बिल्कुल आरामदायक है। अब अमीर आदमी तय करता है कि इसको उसी रिक्शे पर वापस छोड़ दिया जाए, क्योंकि वहां जाकर ये इन सब बेहतरीन चीज़ों को याद करेगा। अमीर आदमी अपने सेक्रेटरी को बोलता है कि इसको कह दो कि आपने दिखावे के लिए कह दिया है आप खुश हो, आरामदायक हो, लेकिन साहब समझ गए हैं कि आप खुश नहीं हो, आराम में नहीं हो, इसलिए आपको उसी रिक्शे के पास छोड़ दिया जाएगा। सेक्रेटरी के ऐसा कहने पर रिक्शा वाला कहता है, ठीक है सर, जैसे आप चाहें। जब आप चाहें। उसे वापस उसी जगह पर छोड़ दिया जाता है जहां पर उसका रिक्शा था। अब वो अमीर आदमी अपनी गाड़ी के काले शीशे ऊंचे करके उसे देखता है। रिक्शे वाले ने अपनी सीट उठाई, बैग से काला सा गंदा सा मैला सा कपड़ा निकाला, रिक्शे को साफ किया, मजे में बैठ गया और फिर वही गाना गुनगुनाने लगा। अमीर आदमी अपने सेक्रेटरी से पूछता है कि चक्कर क्या है, इसको कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा, इतनी आरामदायक वाली इतनी बेहतरीन जिंदगी को ठुकरा करके वापस इस कठिन जिंदगी में आना और फिर इसे वैसे ही खुश होना, वैसे ही गुनगुनाना। फिर वो सेक्रेटरी उस अमीर आदमी को कहता है, सर यह एक कामयाब इंसान की पहचान है। एक कामयाब इंसान वर्तमान में जीता है, उसको मनोरंजन करता है और बढ़िया जिंदगी की उम्मीद कर अपना वर्तमान खराब नहीं करता। अगर उससे भी बढ़िया जिंदगी मिल गई तो उसे भी वेलकम करता है और उसको भी इंजॉय करता है, उसे भी भोगता है और उस वर्तमान को भी खराब नहीं करता। और अगर जिंदगी में दोबारा कोई बुरा दिन देखना पड़े तो उस वर्तमान को उतनी ही खुशी से, उतने ही आनंद से, उतने ही मजे से भोगता है, मनोरंजन करता है और उसी में आनंद लेता है। इसलिए ध्यान रखिए, कामयाबी हमारी ही खुशी में छुपी है।
अच्छे भविष्य की उम्मीद में अपने वर्तमान को खराब नहीं करें और ना ही कम अच्छे दिनों में ज़्यादा अच्छे दिनों को याद करके अपने वर्तमान को खराब करें। अपने वर्तमान में आनंद लें। बस यही विचार कर लें कि जो आपके पास है क्या लाखों करोड़ों से आज भी बेहतर नहीं है। विचार कीजिए। बने रहें हमारे साथ रेडियो हिंदुस्तान पर। सबको सिखाएं, पेड़ लगाएं, सबको सिखाएं, जल बचाएं।